कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, गांव, घर, परिवार, और फिर बचता है तो सिर्फ हौसला। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की जिसने अकाल, गरीबी, धोखा और अंत में ईमानदारी की जीत देखी। गांव में भयंकर अकाल पड़ चुका था, खेत सूख गए थे और कुओं में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। उसी गांव में मोहन रहता था। मोहन समझ चुका था, अगर रहना है तो इस गांव को छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला था। बेचारा मोहन आने वाले खतरे से अनजान अगली सुबह गांव से शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर चलते चलते वो शाम तक प्रतापनगर पहुंच गया। न रहने की जगह, न खाने का ठिकाना। काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक बड़े लकड़ी के कारखाने पर पड़ी। इसके मालिक थे धनीराम सेठ। मोहन हिम्मत जुटाकर उनके सामने गया और बोला, सेठ जी, मैं काम की तलाश में गांव से आया हूँ। अगर कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। बरखुरदार, इतना आप क्यों रहे हो? मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन काम आसान नहीं है। भारी लकड़ियों को उठाना पड़ेगा और तनख्वाह सिर्फ 250 रुपए और 2 वक्त का खाना ही मिलेगा। सोच लो बरखुरदार। अरे मोहन, सोच क्या रहा है? गांव में भूखे मरने से तो अच्छा ही है। कम से कम यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। अरे बरखुरदार, इतना भी क्या सोचना। अगर समझ में आए तो हाँ बोलो, नहीं तो चलते बनो। सेठ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं आज से ही काम करना शुरू कर दूंगा। शाबाश मेरे शेर, ये हुई ना मर्दों वाली बात। लेकिन बरखुरदार, तुमने मुझे अपना नाम तो बताया नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं यहाँ से 10 मील दूर। उस दिन से मोहन सेठ धनीराम के कारखाने में दिन रात मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा, जिससे सेठ का कारोबार 2 गुनी तेजी से बढ़ चला। एक दिन धनीराम ने मोहन को बुलाया और कहा, अरे मोहन भाई, तुम तो बहुत मेहनती हो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ मोहन, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? सेठ जी, मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए। आपने मुझ गरीब को काम और 2 वक्त की रोटी देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये तो मेरा कर्तव्य है कि आपके काम को और आगे तक ले जाओ। इसके बदले मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मोहन की ऐसी बातें सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और सेठ ने मोहन की तनख्वाह 250 से बढ़ाकर 500 कर दी, जिसके कारण मोहन कुछ पैसे भी बचाने लगा और खुद का घर भी ले लिया। लेकिन मोहन की ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी। जिस प्रकार दिन के बाद काली रात आती है, उसी प्रकार मोहन की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मोहन एक दिन सेठ से बोला, सेठ जी, आपने तो सुना ही होगा, गांव में आए दिन चोरी की घटनाएं कितना बढ़ रही हैं और मेरी जीवन भर की पूंजी उसी छोटी सी झोपड़ी में रखी रहती है और मैं दिन भर यहाँ काम करता रहता हूँ। तो मुझे डर है कहीं किसी दिन मेरे घर में चोरी न हो जाए। हाँ मोहन, मैं भी सुना है। तुम एक काम करो, अपने पैसे जमींदार रघुनाथ सिंह के पास रख दो। पूरा गांव उन पर भरोसा करता है। हाँ सेठ जी, मैंने भी सेठ रघुनाथ सिंह के ईमानदारी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। मैं कल ही सेठ रघुनाथ सिंह के घर जाकर अपने जीवन की सारी कमाई जमा कर दूंगा और जब जरूरत होगी तो वापस ले लूंगा। अगले दिन मोहन अपने जीवन की सारी कमाई लेकर सेठ रघुनाथ सिंह के घर पहुंचा। सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं यहीं पास के लकड़ी के कारखाने में काम करता हूँ। आपको तो पता ही होगा, गांव में चोरी की घटनाएं कितना बढ़ गई हैं। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई आपके पास जमा करने की सोची है। अगर आप मेरे पैसे कुछ दिनों के लिए रख लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मोहन, इसमें मेहरबानी की क्या बात? तुम तो दूर गांव से आए हो, तो मेरे मेहमान हुए, और मेहमान की सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के बराबर है। मोहन, तुम बेफिक्र होकर जाओ। जब भी पैसे वापस लेने का मन हो तो अपना घर समझकर चले आना। सेठ की इतनी अपनापन भरी बातें सुनकर मोहन बेफिक्र होकर वहां से चला गया। उसे क्या पता था कि जिस भरोसे के साथ वो जा रहा है, वही भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है। पूरे 2 साल हो गए, मैंने अपने पैसे सेठ के पास रखे थे। अब तो वापस ले ही लेने चाहिए। सेठ ने भी तो कहा था, जब मन करे अपना समझकर आ जाना। मैं आज ही चला जाता हूँ, अपने पैसे ले आता हूँ।
कुछ पैसे मेरे पास भी रखे हैं, सारे पैसे मिलाकर गांव चला जाऊंगा और कुछ लोगों की मदद भी कर दूंगा। इतना सोचकर मोहन जमींदार के घर के तरफ निकल लेता है और जमींदार के घर पहुंचकर अपने पैसे मांगने लगता है। सेठ जी, मैंने 2 वर्ष पहले आपके पास कुछ पैसे जमा किए थे। अभी मुझे पैसों की कुछ जरूरत है, तो आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। अरे बरखुरदार, तुम कौन हो और कैसे पैसे? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे साहब, मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक ना करो। मैंने पूरे जीवन की कमाई 2 वर्ष पहले आपके पास जमा की थी। कृपया करके मुझे वापस कर दीजिए। अच्छा, तो फिर तुम स्टैम्प पेपर दिखाओ। मैं जिस से भी पैसे लेता हूँ उसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेता हूँ। अरे सेठ जी, पैसे लेते समय तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे हाँ, मैंने बहुत से देखे हैं तुम्हारे जैसे। यहाँ से जा रहे हो या मुझे अपने तरीके से निकालना पड़ेगा? अरे सेठ जी, मुझ गरीब पर कुछ तो दया करो। ये मेरी पूरे जीवन की कमाई थी। अरे ओ भोला, अरे ओ कालू, कहाँ मर गए सबके सब? इन जैसे गरीबों को अंदर क्यों आने देते हो? जल्दी इसे बाहर निकालो यहाँ से। भोला और कालू ने मोहन को बुरी तरीके से पीटा, फिर उसे उसके घर पर डालाए। इसी कारण से कई दिनों से मोहन काम पर नहीं गया था। तो सेठ धनीराम मोहन के घर पहुंच गए और मोहन से कहा, अरे ओ मोहन भाई, सारा काम धाम बंद करके यहाँ पड़े पड़े आराम कर रहे हो? सेठ की ये बातें सुनकर भोला फूट फूट कर रोने लगा। सेठ जी, अब मैं कभी काम पर नहीं आऊंगा। बस ठीक हो जाऊं, फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। अरे मोहन भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझे कुछ तो बताओ। सेठ के बार बार पूछने पर मोहन ने सारी बातें बता दी। किस प्रकार जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और उसके सारे पैसे हड़प गया। अरे मोहन भाई, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? चलो, आज ही हम उस कपटी जमींदार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर देंगे। तुम चिंता ना करो मोहन भाई। नहीं सेठ जी, अब कुछ नहीं होगा। मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। बिना सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। मोहन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और ऐसी तरकीब है जिससे जमींदार तुम्हारे पैसे भी वापस कर देगा और उसे अच्छा खासा सबक भी मिल जाएगा। अच्छा सेठ जी, आप क्या करेंगे? सेठ धनीराम ने मोहन को सारी तरकीब बता दी और अगले दिन बड़ा सा बैग लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। अरे जमींदार भाई, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे कुछ 1 लाख रुपए कुछ दिनों के लिए रख सकते हो? जी सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे पास पैसे रख सकते हो और जब मन करे तब ले जाना। अरे वाह रघु, आज तो बड़ा मुर्गा हाथ लगा है। जमींदार ऐसा सोच ही रहा था, तब तक मोहन आ गया और अपने पैसे मांगने लगा। जमींदार साहब, मेरे पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो पुलिस में शिकायत करूंगा। अरे ये भिखारी फिर आ गया। अगर मैंने अभी इसके पैसे देने से मना किया तो सेठ भड़क जाएगा। शायद फिर मेरे पास पैसे भी ना जमा करे। अरे मोहन, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब याद आ गया है। जमींदार ने मोहन के सारे पैसे वापस कर दिए और मोहन वहाँ से खुशी खुशी वापस चला गया। तभी सेठ का नौकर हरिया दौड़ते हुए आया और सेठ से बोला, सेठ जी, जो आप व्यापारियों से मिलने बाहर जाने वाले थे, वो सारे व्यापारी घर ही आ रहे हैं। अरे वाह हरिया, तो फिर मेरे वहाँ जाने के पैसे भी बचेंगे और जमींदार भाई को पैसे भी नहीं रखना पड़ेगा। इतना कहकर सेठ भी वहाँ से चला गया और जमींदार को सब कुछ समझ में आ गया। जैसा उसने किया था, उसे उसका फल मिल गया।